हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन्स। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही अहम पार्ट है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ये सुनो। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है बच्चों जहाँ पे आपका कार्बन रिलेटेड सब्सटेंसेस ज़्यादा है बच्चों। मतलब कार्बन रिलेटेड सब्सटेंस के साथ आप लोग डील करते हैं। ऑलराइट, तो देख लेते हैं ये एल्केन्स में है क्या, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एल्केन्स, ठीक है ना, ये नाम से ही आपको सब पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या, ANE फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है, ये हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है बच्चों, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं। क्या है? जहाँ पे आपका हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं। तो दोनों रहने से ही हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। क्या है बच्चों? CnH2n+2, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम लोग कहे द वैल्यू ऑफ, लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ NH2। ऑलराइट, अगर हम n का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C2H2n+2 मतलब क्या, 2 × 2 + 2, ये आपका हो जाएगा C2H4+2, ये फिर हो जाएगा आपका C2H6। C2H6 अगर आ रहा है तो ये आपका स्ट्रक्चर कैसे बनने को आएगा, ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? क्या ये विजिबल है बच्चों आप लोगों के लिए? इज दिस थिंग विजिबल टू यू स्टूडेंट्स? ठीक है ना, आपको दिख रहा है बच्चों ये चीज़? तो यहाँ पे आप देखिए, जो आपका ये जो C2H6 ना, मतलब मैंने क्या कहा था, एल्केन्स क्या है, जो कि आपका जैसे कि मीथेन, ऑलराइट, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना, ये सब, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है ना, ये जितना आपका ANE है ना, जैसे कि ANE एंड डॉट एक्सेट्रा, जितना आपका ANE पार्ट है ना, वही सब चीज़ किस में फॉर्म होता है, किस में फॉल करता है, वही सब चीज़ आपका एल्केन्स में फॉल करता है। किस में? एल्केन्स में। समझ में आया बच्चों? तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है जिससे कि आप पता कर सकेंगे। यहाँ पे प्रोपेन से पहले एक चीज़ था जो कि लिखने में मेरा थोड़ा मिस हो गया, वो है इथेन, ठीक है ना। तो अभी ये जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, जितना भी ANE पार्ट है, तो वो किस पे एक्चुअली डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है द नंबर ऑफ कार्बन इट कंटेन्स। क्या है? द नंबर ऑफ कार्बन। ये जो n है ना, ये n पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर n का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा CH2+2 CH4, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो ये आपने देखा, अगर n का वैल्यू 3 है ये हो जाएगा C3H2 × 3+2, ये हो जाएगा आपका C3H6+2, मतलब C3H8। समझ में आया? मतलब क्या, अगर आपका n का वैल्यू 1 है तो वो होता है आपका मीथेन, अगर आपका n का वैल्यू 2 है वो होता है आपका इथेन, अगर आपका n का वैल्यू 3 है तो वो होता है आपका प्रोपेन, और ऐसे इस तरीके से 4, 5, 6 ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पेंटेन चलता रहेगा। समझ में आया बच्चों? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू।
तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना था, ये जो आपने स्ट्रक्चर देख लिया ना, ये स्ट्रक्चर किसका था? कार्बन 1 कार्बन 2, मतलब 2 कार्बन है। 2 कार्बन है मतलब क्या है? इथेन है, ठीक है ना, इथेन है। तो अगर हम लोग अभी हम लोग देख लेते हैं प्रोपेन का स्ट्रक्चर। प्रोपेन का स्ट्रक्चर C3H8 है। अगर C3 है तो कार्बन कितना होगा बच्चों? 1 2 3 होगा कार्बन। अगर कार्बन 3 है तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा बच्चों, पूरा आ गया ना स्ट्रक्चर, एक ही बारे में आपका स्ट्रक्चर आ गया। 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। तो जहाँ पर भी आपको 3 कार्बन दिखेगा और हाइड्रोजन 8 दिखेगा, ठीक है ना, और बॉन्ड्स आपका सिंगल बॉन्ड है, तो वो आप क्या कहेंगे? वो हो जाएगा आपका प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन। और कौन सा ग्रुप में फॉल करेगा? वो फॉल करेगा आपका एल्केन, ठीक है। समझ में आया? आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू बच्चों, आई होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर, ठीक है ना। फिर थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं आपका, ठीक है ना। नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, लाइटर देन वाटर है, मतलब पानी से हल्का है, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। ये एक रिलेशन तो आपको पता ही है ना, कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है ना, किस तरीके से बढ़ता है? मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ बढ़ता है। क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ बढ़ता है। तो हम लोग ऐसे भी कह पाएंगे कि, क्या हम लोग ऐसे कह पाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट? कह पाएंगे बच्चों? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा बच्चों। समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर आप बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मैं चेक करूँगा। समझ में आया? आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, डेफिनेटली केमिस्ट्री ही है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो होना कॉमन है बच्चों। क्या है ना, देख लेते हैं कि एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। जो एल्केन्स है वो बहुत ही कम लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। दे अंडरगो हैलोजिनेशन, ठीक है, कॉम्बशन, क्रैकिंग का हैलोजिनेशन पता है आपका, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। कम्बशन आपको पता है फ्यूम्स में जाता है। क्रैकिंग क्या है? लार्जर एल्केन्स टू स्मॉलर एल्कीन्स एंड एल्कीन्स, ठीक है ना। जो क्रैकिंग है, क्रैकिंग का मतलब क्या है? जो लार्जर एल्केन्स है वो ब्रेक होके एल्कीन और एल्कीन में हो रहा है बच्चों। समझ में आया? फिर देख लेते हैं, एल्केन शो होमोलोगस सीरीज बिहेवियर, ठीक है ना, और ईच एल्केन डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट बाय CH2 ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CH2 ग्रुप के साथ वो डिफर करता है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और प्रेडिक्टेबल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब आप इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है आप उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे बच्चों। ये इवन ऑड इफेक्ट एक है, क्या है? एल्केन्स विद एन इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, पैक बेटर इन सॉलिड स्टेट, और ऑड कार्बन एल्केन्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ऑड कार्बन पता चला ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स मतलब C2, C4, C6, C8 ... और ऑड नंबर C3, C5, C7, ऐसे करते चलते जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना। तो एल्केन्स क्या है ना, एक ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न करते हैं। एक स्पेशलिटी है कि एल्केन्स जो भी है वो हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है। क्यों? क्योंकि लो कार्बन कंटेंट है। और हायर एल्केन समटाइम्स बर्न विथ येलो सूटी फ्लेम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। वो XYZ ऐसा कुछ है, उससे पूछता है। समझ में आया ना कि एल्केन्स अगर बर्न हुआ तो ब्लू फ्लेम होगा, और कार्बन हायर एल्केन समटाइम्स हायर एल्केन जो है वो क्या येलो सूटी फ्लेम निकालेगा। कब? इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। समझ में आया बच्चों? आई होप द क्लास इज़ क्लियर टू यू। आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा बच्चों। पढ़ाई करते रहिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।